मैं जानना चाहता हूँ किताब पढ़ने वालों की ताकत, उनकी मानसिकता और उनके अंदर काबिलियत। चलिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मैंने बस इतना ही बोला। किताब पढ़ने वालों की ताकत, मानसिकता और काबिलियत पर एक उदाहरण के तौर पर महात्मा गांधी के लेते हैं। गांधी जी ने अपने जीवन में अनेक किताबें पढ़ी जो उनकी सोच और विचारधारा को प्रभावित करती है। उन्हें टोल्स्टो टोल्स्टो का अधिकारी संदेश जैसे ग्रंथों से प्रेरणा ली, जो उनकी अहिंसा की सोच को मजबूती दी। इस प्रकार उनकी पढ़ाई ने उन्हें न सिर्फ एक प्रभावशाली नेता बनाया, बल्कि समाज में परिवर्तन लाने की ताकत दी। किताब पढ़ने से मानसिकता बदलती है, नए विचारों का समावेश होता है और ये सभी चीज़ें किसी व्यक्ति की काबिलियत को बढ़ाने में मदद करती है। पढ़ने में समझ और संवेदना बढ़ाकर लोग अपनी समस्याओं का बेहतर समाधान ढूंढ सकते हैं। आप जो हिंदी मुझे दे रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा गहरी हिंदी है। मैं चाहता हूँ कि आप नए मॉडर्न ज़माने के हिंदी को मुझे पेश करें, जिसमें इंग्लिश भी मिक्स है, उर्दू भी मिक्स है और हिंदी भी मिक्स है। अब से आप मुझे आसान हिंदी ही दीजिएगा। मैंने इसको बता दिया पूरा, देखते हैं। समझ गया। आसान हिंदी में बात करते हैं। किताब पढ़ने से लोगों की सोच बदलती है और उन्हें नए विचार मिलते हैं। जैसे कि एक आदमी जो किताबें पढ़ता है उसकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है, उसकी क्रिएटिविटी भी इन्हेंस होती है। अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें तो स्टीव जॉब्स की कहानी है। उन्होंने डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी की किताबें पढ़ी, जिससे उनकी सोच में इनोवेशन आया। इस वजह से उन्होंने एप्पल जैसे बड़े कंपनी बनाई। इसलिए पढ़ने से सिर्फ नॉलेज नहीं, बल्कि स्किल और कॉन्फिडेंस भी बदलता है। आप भी पढ़ते रहिए, आपकी एबिलिटीज़ और माइंडसेट दोनों डेवलप होंगे। वाह, बहुत बढ़िया। मैं जानना चाहता हूँ कि जाना नहीं मैं जानना चाहता हूँ कि एक प्रोफेशनल इंसान, जैसे कि वो लॉयर है, वो इंजीनियर है, वो डॉक्टर है, या वो किसी भी फील्ड में कोई भी बड़े काम करने वाला प्रोफेशनल आदमी है। जैसे वो एक बड़ा ग्राफिक डिज़ाइनर है, वो एक बड़ा वीडियो एडिटर है, वो एक बहुत बड़ा बिजनेस मैनेजमेंट पर्सनालिटी है, वो एक बहुत बड़ा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो एक बहुत बड़ा मैनेजर है, या वो एक बहुत बड़ा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, या वो बहुत बड़ा एक स्कॉलर है धार्मिक किताबों का। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सभी लोग जो अपने फील्ड में हैं, इनमें से वो लोग जो किताबें नहीं पढ़ते हैं या नहीं पढ़े हुए रहते हैं किताबें, और इन लोगों में वो लोग जो किताबें पढ़े हुए रहते हैं और किताबें लगातार पढ़ते रहते हैं, उन दोनों में से किस तरह के लोगों की मानसिकता ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा और बहुत ज़्यादा, अच्छा यहीं तक है क्या?
और बहुत ज़्यादा तेज़ होगी, जो कि एक लीडर को बनने के लिए चाहिए होता है। चलिए देखते हैं। जो लोग अपने फील्ड में सफल हैं, उनमें से जो लोग किताबें पढ़ते हैं उनकी मानसिकता अक्सर ज़्यादा मजबूत और तेज़ी से विकसित होती है। किताबें पढ़ने से नॉलेज बढ़ता है। उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग। ओके, किताबें पढ़ने से नॉलेज नहीं बढ़ता सिर्फ, बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप होती है। पर्सपेक्टिव और एम्पैथी। अच्छा, नॉलेज बढ़ता है। पढ़ने से नए कंसेप्ट और टेक्निक्स सीखने को मिलते हैं, जो उन्हें अपने काम में मदद करते हैं। मतलब वो उस काम को एक्सपर्ट की तरह से करने लगता है, क्योंकि उसे उस काम को करने के लिए उतना टाइम नहीं लगता है, अगर उसकी नॉलेज बढ़ जाती है तो। एक होता है हम लोग बैठ के क्लास में इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं, जानकारी लेते रहते हैं, और एक होता है जो किताबें खोल के पढ़ता है और साइड में जाके प्रैक्टिस करते रहता है। तो उसके अंदर जो क्षमता है सोचने की, समझने की, उस काम को एक्सपर्ट की तरह करने की, उस काम को बाकी लोगों से हज़ारों गुना ज़्यादा अच्छी तरह से और हज़ारों गुना ज़्यादा तेज़ करने की जो क्षमता होती है उस मनुष्य के अंदर, वो नॉलेज बढ़ने के बाद होती है, और वो किताब पढ़ने वाले लोग होते हैं। ओके, क्रिटिकल थिंकिंग। किताबें पढ़ने से सोचने की शक्ति बढ़ती है। लोग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उनके हल ढूंढ सकते हैं। पर्सपेक्टिव और एम्पैथी। अलग अलग विषयों पर पढ़ने से दूसरे लोगों की सोच और फीलिंग को समझने की क्षमता बढ़ती है। जैसे कि अलग अलग धार्मिक किताबों को पढ़ने से आप अलग अलग लोगों के सोच विचार को समझ पाएंगे, और अलग अलग फील्ड के किताबों को पढ़ने से, जैसे साइकोलॉजी की किताबें हो गई, और बिजनेस की किताबें हो गई, और न्यूट्रिशन की किताबें हो गई। मतलब एक बंदा या एक बंदी मल्टीपल फील्ड की किताबें पढ़ता है या पढ़ती है, तो वो उसकी मानसिकता का मैं क्या बताऊं। चलिए, उसकी मानसिकता का आप नज़ारा देख लीजिएगा जब आप किसी शख्स से मिले और उसको देखें कि वो मल्टीपल फील्ड की किताबें पढ़ता है या पढ़ती है, आप हिल जाएंगे उसके सामने खड़े होके। खैर, किताबें पढ़ने से सोचने की शक्ति बढ़ती है। लोग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उनका हल ढूंढ सकते हैं। पर्सपेक्टिव और एम्पैथी। अलग अलग विषयों पर पढ़ने से दूसरे लोगों की सोच और फीलिंग्स को समझने की क्षमता बढ़ती है, जो एक अच्छे लीडर के लिए ज़रूरी है। क्रिएटिविटी और इनोवेशन। नए आइडियाज़ और कंसेप्ट पढ़ने से क्रिएटिविटी बढ़ती है, जो किसी भी फील्ड में इनोवेशन के लिए ज़रूरी है। वहीं जो लोग किताबें नहीं पढ़ते, उनकी सोच लिमिट हो सकती है। उन्हें नए ट्रेंड्स और एडवांसमेंट के बारे में पता नहीं होता, जो उनकी ग्रोथ को रोक सकता है। इसलिए किताब पढ़ने वाले लोगों की मानसिकता ज़्यादा मजबूत होती है, और वो लीडरशिप रोल में भी ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। ये होते हैं लीडर। रीडर्स आर लीडर्स।